हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r y बिलोंग्स टू r इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ। बेसिकली मुझे एक्स वाई के लिए कंडीशन बतानी है कि यार ये चीज़ हमेशा ट्रू हो। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन बाउंडनेस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे एंड उस रेंज के अंदर इसको कन्फाइंड करेंगे, और जिस कंडीशन में कन्फाइंड हो जाएगा वही आंसर। ठीक है, तो काम करते हैं। सबसे पहली चीज अपन को पता है कि अगर सेक थीटा की मैं रेंज की बात करूं, तो सेक थीटा जो होता है अपना वो लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। ये चीज अपन को पता है। अब अगर अपन नेगेटिव, यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट केस में सारी नेगेटिव वैल्यूज आने वाली है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा साइन चेंज हो जाएगा एंड ये 1 से बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से जब मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बोल सकता हूँ कि यार इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली अपन को मिल जाएगा कि यार सेक स्क्वायर थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और ये रेंज होती है। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन मिलेगी। अब अपन को एक चीज पता है कि यार x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे याद रखना कि यार ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो नीचे जीरो आया मतलब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार x प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इस कंडीशन को आप याद रखें। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिला कि यार 4xy जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो बेसिकली x प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल्स टू 4xy हो जाएगा। इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा एंड इस टर्म को जैसे ही उस साइड शिफ्ट किया तो -4xy लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बोल देंगे कितना आ जाएगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब अपन को एक बात पता है कि यार जो स्क्वायर वाले नंबर होते हैं अपने, ठीक है, जो स्क्वायर वाले नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होते हैं। तो बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है और लेकिन यहाँ बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल केस होगा, दैट इज कि यार एक्स माइनस वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया कि यार एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। एक चीज मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू वाई वाले केस कौन कौन से, एक ये और एक ये। और सोचते तो अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही एक्स इक्वल्स टू वाई पुट करूंगा, मेरे को ये कंडीशन क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगा 2x शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली x शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो अपना जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कि यार x शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सीधा लिखूंगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन बी मैच कर गया, तो अपना फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।